Beneath the Midnight Elm, Unraveling Eldritch Haunted Legacy। सूर्यास्त के बाद परिवारों ने खुद को घरों के अंदर बंद कर लिया और एक बार चहल पहल वाली सड़कें अंधेरा होते ही वीरान हो गईं। अफवाहें फैली कि पेड़ में एक कपटी चेतना है जो ग्रामीणों के डर और हताशा को बढ़ावा देती है। कुछ लोगों का मानना था कि मिडनाइट एल्म में उन लोगों की आत्माएं हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे एक भूतिया यातना गृह में फंसे हुए हैं जिसने पेड़ की दुष्ट शक्ति को बढ़ावा दिया। कई महीने बीत गए और गांव की आबादी कम होती गई क्योंकि और लोग मिडनाइट एल्म के चंगुल में गायब हो गए। एल्ड्रिच एक भूतहा शहर बन गया। इसके परित्यक्त घरों में खोई हुई आत्माओं की भयावह फुसफुसाहट गूंज रही थी जो शापित पेड़ की भेंट चढ़ गई थी। बचे हुए कुछ ग्रामीणों में सैमुअल भी था जो एक बूढ़ा बुजुर्ग था जिसने अपने एक बार के संपन्न समुदाय के क्रमिक पतन को देखा था। हताश दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर सैमुअल ने मिडनाइट एल्म के रहस्यों को उजागर करने और एल्ड्रिच को निरंतर अंधकार में बांधने वाले अभिशाप को तोड़ने के लिए एकांत खोज शुरू की। पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन स्क्रॉल और लोक कथाओं से लैस सैमुअल ने शापित पेड़ के आसपास के रहस्यों की गहराई में खोज की। किंवदंतियों में एक भूले हुए अनुष्ठान की बात की गई थी जो मिडनाइट एल्म के भीतर कैद दुष्ट आत्माओं को खुश कर सकता था, संभावित रूप से खोई हुई आत्माओं को मुक्त कर सकता था और गांव में संतुलन बहाल कर सकता था। एक भाग्यशाली रात जब घड़ी 11:11 के करीब पहुंची तो सैमुअल अशुभ मिडनाइट एल्म के सामने खड़ा था, मंत्र पढ़ रहा था और लंबे समय से भूला हुआ अनुष्ठान कर रहा था। प्राचीन शब्द जंगल में गूंजने के साथ ही हवा में एक अलौकिक ऊर्जा की चिंगारी गूंज उठी। पेड़ की घुमावदार शाखाएं विरोध में ऐठ रही थी, लेकिन सैमुअल अपने घटते समुदाय को बचाने की हताश आशा से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। मिडनाइट एल्म के चारों ओर एक भूतिया धुंध इकट्ठा होने लगी जो अलौकिक पैटर्न में घूम रही थी। गायब हो चुके ग्रामीणों की भूतिया आकृतियां साकार हो गईं, उनकी पीड़ा भरी छवियां छायाओं को सता रही थी। जंगल में एक अलौकिक कोरस गूंज उठा क्योंकि फंसी हुई आत्माएं रिहाई के लिए तरस रही थीं। एक चरमोत्कर्ष क्षण में मिडनाइट एल्म कांप उठा। इसकी छाल फटने लगी, मानो अंदर की बंदी आत्माओं को मुक्त कर रही हो। भूतिया धुंध रात के आसमान में चढ़ गई, एक फीके दुस्वप्न की तरह विलीन हो गई। एल्ड्रिच, जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, एक नर्म सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था क्योंकि गांव को पीड़ित करने वाला अभिशाप हट गया था। खोई हुई आत्माएं अब अपनी भूतिया जेल से मुक्त हो गई थी, तारों से जगमगाते स्वर्ग में चढ़ गई और पीछे एक शांत शांति छोड़ गई जो एल्ड्रिच पर छा गई। सैमुअल, थका हुआ लेकिन विजयी, अपने गांव को गुमनामी के कगार से एक नए अस्तित्व में बदलते हुए देख रहा था। एल्ड्रिच ने धीरे धीरे पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। इसके बचे हुए निवासी अपने घरों और जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए एकांत से लौट आए। मिडनाइट एल्म की कहानी दूर की याद बनकर रह गई, एक चेतावनी भरी किंवदंती जो प्राकृतिक और अलौकिक क्षेत्रों के बीच संतुलन की नाजुकता की याद दिलाती हुई पीढ़ियों से चली आ रही है। फिर भी जैसे जैसे ग्रामीण आगे बढ़े, ठीक उसी जगह पर एक अकेला पौधा उगाया जहां कभी मिडनाइट एल्म खड़ा था। इसकी पत्तियां एक मौन वादा फुसफुसा रही थी, एक अनुस्मारक कि जीवन और मृत्यु का चक्र एक शाश्वत नृत्य है और अतीत की गूंज को कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं किया जा सकता है। एल्ड्रिच गांव, जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, सामान्य स्थिति की वापसी से सांत्वना पा रहा था। शापित मिडनाइट एल्म की जगह एक छोटा सा पौधा लगा था,
इसकी मासूम उपस्थिति इसके पूर्ववर्ती के अशुभ इतिहास को झुठला रही थी। जैसे जैसे मौसम बीतते गए, एल्ड्रिच फलता फूलता गया। इसके लोगों ने नई शांति को अपनाया जो उन्हें इतने लंबे समय से नहीं मिली थी। हालांकि सतह के नीचे एक सूक्ष्म बेचैनी बनी हुई थी। ग्रामीण हालांकि अपने समुदाय की बहाली के लिए आभारी थे, लेकिन वे गायब हो चुके लोगों की यादों और प्रेतवाधित जंगल में गूंजने वाली भयावह फुसफुसाहटों को दूर नहीं कर पाए। कहानी जारी है। देखने के लिए धन्यवाद।